जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लेवल अप इरादा पक्का है, लेवल अप मंजिल को पाना है, लेवल अप। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज बोर्ड लेवल के होने वाले हैं। शुरू में कुछ इजी एमसीक्यूज आएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज व्हाट। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो बहुत सिंपल, सबको पता है कि सर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रो बाय कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो सिंपल, हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर 2 रोज। तो रो है सर 2 एंड कॉलम कितनी कॉलम्स है? 1 2 एंड 3। तो देयर आर 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर विल बी 2 by 3। एकदम बेसिक 2 by 3 राइट है। और सभी के नेक्स्ट स्लाइड में आंसर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बी, नेक्स्ट। ओके, नंबर 2, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सिंपल, इसका ऑर्डर क्या आएगा? नंबर ऑफ रो 3 राइट है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सर 2। तो ऑर्डर इज 3 by 2। दे आर सेइंग मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 by 2 है। तो क्या ये करेक्ट है? यस, इट इज करेक्ट राइट ना। पहले ऑर्डर मैट्रिक्स टॉपिक वाइज जाएंगे, 1 by 1 सारे जो टॉपिक्स है विल कवर इट अप। सेकंड ए, ओके, राइट आंसर। देन if A is a matrix having 3 rows and 2 columns, then the number of elements. Okay, so see, if there are 3 rows are here, first one, second one and third one, right, and there are 2 columns here, first one and second one, then how many elements will be there? You can simply multiply this row into columns. Clear ना? जितने रो है और जितने कॉलम है, if we'll multiply this, it will give me 3 by 2. 3 by 2 मतलब 3 2s are 6. So there will be 6 elements here. Simple, right है? तो B for Bombay, you can see there. For if a matrix has 18 elements, then number of its possible orders. Okay, now reverse question पूछ रखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर 6 एलिमेंट्स है तो वन ऑफ द ऑर्डर्स इज 3 by 2 राइट। तो अगर मैं बोलूं कि सर 18 इसमें एलिमेंट्स है तो मे आई राइट द ऑर्डर एज 1 by 18? यू विल से यस सर, राइट ना? हो सकता है, क्यों नहीं? इफ आई राइट 18 by 1, इट इज ऑल्सो पॉसिबल राइट। और कौन कौन से पॉसिबल है पेयर में? सर 2 by 9 एंड 9 by 2 राइट। और फैक्टर्स सर 3 by 6 एंड 6 by 3 राइट। तो कितने अलग अलग ऑर्डर्स पॉसिबल है? सो देयर आर 6 डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल राइट। इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बन रही है। सो आंसर इज 6 सी राइट है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सपोज 3 by 3 मैट्रिक्स ए इज aij whose elements are given by aij equals to I square minus j square right, then a32 is equal to what? तो वेरी सिंपल, क्या करने वाले हैं? आई एंड जे की जो वैल्यू है ये 3 and 2 होने वाली है राइट। अगर ए आई जे है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, व्हाट डू वी नीड? वी नीड टू फाइंड a32. कैन वी जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आई एंड जे? यस, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सिंपल। द एलिमेंट इज 9 minus 4, so it will be 5 राइट है। so it will be 5, a for apple right, a is the answer right. नेक्स्ट, अगर आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। आप आंसर टिक करिए और देखिए कि आपका करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप लोग पॉज कर दो वीडियो को और सॉल्व कर दो, फिर कंटिन्यू करो। अगर आपका आंसर आ गया है तो आप स्किप भी कर सकते हो 10 सेकेंड्स। आपको अल्टीमेटली हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट इज द ओनली वे कि आप लोग सबसे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे राइट है। ओके, सिक्स्थ, सपोज 2 cross 2 मैट्रिक्स ए इज aij whose elements are given by this aij equals to I by j, then मैट्रिक्स A is what? तो अगर A मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है तो उसके सारे एलिमेंट्स हमें चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? a11, then a12, then a121 and a22 right. So we need
दिस 4 एलिमेंट्स, तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, आई एंड जे की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, राइट है। तो सी पहले 1 1 के लिए 1 1 पुट कर दूं, तो 1 अपन 1 क्या आता है सर, 1 आता है, राइट। तो ये आ गया 1। देन हियर इट इज 1 2, मतलब I1 एंड J2, तो 1 पुट करो 2 पुट करो, क्या आ गया सर 1/2, राइट है ना, वेरी इजी। देन 2 1 एलिमेंट, तो I2 J1 2/1 आएगा सर 2 आएगा, राइट है। देन A22 क्या आएगा 2/2 है ना, I एंड J दोनों 2 2 पुट करेंगे लाइक दिस 2/2, तो क्या देगा मुझे, अगेन 1 देगा, सो इट विल गिव मी 1। तो सी व्हाट इज द appropriate option, 1 1/2 2 1, A for apple, clear, very simple, ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 2 and 0, मतलब 2 और 0। तो सी हमारे पास ना 3x3 मैट्रिक्स है, तो कैन यू टेल मी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, 9 एलिमेंट्स विल बी देयर, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 प्लेसेस है जिसमें 2 या तो 0 पुट करना है। आप लोग सभी जगह 2 पुट कर सकते हो, सभी जगह 0 पुट कर सकते हो, कुछ में 2 कुछ में 0 पुट कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन के कितने कितने मैट्रिसेस बनेंगे। तो आपको ये वर्ड समझ में आया, कॉम्बिनेशन, मतलब पीएनसी चैप्टर जो है हमारा 11th का, वो यूज करना है। इसका मतलब है, अगर आसान भाषा में बताऊं तो हमारे पास 9 प्लेसेस है जिसमें 2 या 0 इनपुट करने हैं, जिसमें 2 या 0 इनपुट करने हैं, तो हाउ मेनी आंसर्स विल बी देयर, हाउ मेनी आंसर्स विल बी देयर 2/9, राइट है। क्या आपको कंसेप्ट याद है, एक कॉइन को 10 टाइम्स अगर मैं टॉस करता हूं तो कितने बार रिजल्ट्स मिलते हैं अलग अलग, 2 to the 10 पावर, सिंपल। तो यहां पर 9 प्लेसेस है, तो हम लोग 9 प्लेसेस में 2 या 0, या तो 2 पुट करेंगे या तो 0 पुट करेंगे, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शंस है, तो आंसर क्या आएगा 2/9, क्लियर हुआ। अगर आपको और एक अच्छे से बताऊं तो सिंपल, आपके पास 9 जगह है, कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी फर्स्ट प्लेस को आप लोग 0 या 2 में पुट कर सकते हो, तो 2 ऑप्शंस पॉसिबल। सेकंड प्लेस में अगेन सर 2 ऑप्शंस पॉसिबल, राइट है। थर्ड में अगेन 2 पॉसिबल, तो सभी जगह 2 2 2 पुट करेंगे तो यू विल गेट 2/9। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। और अगर आपको 0 and 2 की जगह ये बोल दे कि 0 1 and 2 ये 3 ऑप्शंस है, तो व्हाट विल बी द आंसर। अभी कितने ऑप्शंस बन गए सर, 3 ऑप्शंस बन गए, तो क्या आंसर आएगा 3/9। आर यू गेटिंग दिस, तो ऑप्शन आएगा 3/9, सिंपल। तो जैसा आपका क्वेश्चन, मेथड यही रहेगी, अगर 2 ऑप्शन है तो 2/9, अगर 3 ऑप्शन है तो 3/9, अगर 4 ऑप्शन दे दे तो 4/9। आर यू गेटिंग दिस, ओके। सो आंसर विल बी 5 1 2 4 0 and 2, राइट है, ओके सर। नेक्स्ट, ओके, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, यू कैन सी हियर। हर एक स्लाइड में ना, नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ी स्पेस है हमारे वर्क के लिए, और आंसर भी दिखेगा आपको, राइट है, ओके। आगे बढ़ते, इफ ए इज ए आई जे 3/4, मतलब इसका ऑर्डर है सर 3/4, इज द मैट्रिक्स गिवन बाय ए इक्वल टू दिस, देन A23 प्लस A24, अच्छा 23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिस एलिमेंट, राइट है, एंड A24 अगेन सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, so it is 6. Now tell me what is the summation of these two, तो समेशन आएगा सर 9 + 6 यानी 15, राइट है। तो 15 समेशन आ रहा है, और वो कौन सा एलिमेंट है वो अंदर में से ही ढूंढना है। तो कैन यू फाइंड मी व्हाट इज द ऑप्शन, 15 कहां पर है सर, इट इज हियर, इट इज हियर, राइट। और वो कौन सा प्लेस है, तो इट इज थर्ड रो, यू कैन सी इट इज थर्ड रो, एंड विच इज द कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट बन रहा है A32, क्या बन रहा है A32, आर यू गेटिंग दिस, उसका प्लेस चाहिए हमें, तो ऑप्शन है A32 डी फॉर दिल्ली, करेक्ट आया। बहुत सिंपल है, कुछ इनिशियली इजी है, आगे थोड़े टफ आएंगे, ओके। आगे बढ़ते, अ मैट्रिक्स हैविंग m ऑर्डर्स एंड n कॉलम्स विथ m नॉट इक्वल्स टू n इज सेड टू बी अ ब्लैंक। तो अगर m कॉलम्स है एंड n रोज है,
अगर आपको वर्ड में बोलूं डिजिट में, तो मान लो कि 5 रोज है बराबर एंड 7 कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर जो क्या आने वाला है, ऑर्डर 5/7 है ना, ऑल ऑफ यू नो दिस। तो ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है, क्या ये स्क्वायर बन रहा है? नो, बिकॉज अगर ये स्क्वायर है तो दोनों सेम आने चाहिए, है ना, m इक्वल्स टू n आना चाहिए, तो सर स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, है ना। अगर रो एंड कॉलम अलग अलग है, 5 रो 50 कॉलम, तो सिंपल बात है सर, रेक्टेंगल आएगा। तो स्क्वायर नहीं आएगा, आइडेंटिटी वो तो अलग ही डेफिनेशन है, ठीक है, स्केलर वो भी अलग डेफिनेशन है, ये आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल। आइडेंटिटी किसे कहते हैं, ये वाला आइडेंटिटी होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाला, दोज एलिमेंट्स आर 1 एंड एल्सवेयर 0, और स्केलर मैट्रिक्स ये वाला, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बाकी सारे 0 0 0, राइट ना, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, और स्क्वायर तो आपको पता ही है, राइट है। ओके सर, नेक्स्ट करते हैं। द मैट्रिक्स P इज ब्लैंक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे करने हैं, बिकॉज उसमें से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे एनसीईआरटी वाले, ठीक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड वाले। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, सी मुझे पहले ये दिख रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, पर क्या और भी कुछ है ये, सी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज देखो मैंने प्रीवियस ही बताया अभी, ये वाला यूनिट मैट्रिक्स होगा 1 1 1 वाला, तो वो ऑप्शन तो कट गया, वो तो कदापि ना आए, राइट है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में क्या होता है, खाली डायगोनल होता है, मतलब अगर वो ऐसा है, ठीक है, मैं ये वाला ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको, 4 8 2 -2 ले लो, ठीक है, एल्सवेयर 0 0 0, अगर ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है तो वो डायगोनल है, क्योंकि वही एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे 0 होंगे, राइट है। तो वो आ गया डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है, वो भी दिख रहा है अलग अलग, तो क्या बचा, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो तो सर शुरू में पता था, है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, तो इस खाली स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है, राइट है। ओके, आगे बढ़ते, ठीक है, A फॉर एप्पल इज द आंसर। 11 नंबर, if 2x plus y 4x 5x minus 7 4x is equal to this, then which of the following is the appropriate option? तो if two matrices are similar, तो उसके appropriate जो elements है these are same, तो you will get one equation here, 2x plus y equals to 7, right है, 2x plus y equals to 7, और दूसरे को कंपेयर कर लो सर, this equal to this, so you will get 5x minus 7 equals to y, बराबर है। तो सी आप इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y ले पाएंगे, इजीली मिल जाएगा सर। क्या आएगा, जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y हियर, y की जगह ये वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, सो इट विल गिव मी 3x प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 7। व्हाट डिड आई डू, ये y की वैल्यू यहां से कॉपी कर दी हियर, दिख रहा है आपको, राइट ना। सो क्या आंसर देगा मुझे, 7x इक्वल टू 7 7 14, सो इट विल गिव मी x इज इक्वल टू 2, राइट है सर, x इक्वल टू 2 आ गया। तो x इक्वल टू 2 हम लोग इसमें किसी में भी पुट कर लेते, तो यहां पर पुट कर देते 5 2 10 माइनस 7 इक्वल्स टू y, तो 3 इक्वल्स टू y, दिस आर माई आंसर, ठीक है। और एमसीक्यूज जो अपने टर्म 1 में आने वाले हैं वो वही आएंगे जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, बहुत इजी एमसीक्यू होंगे, क्योंकि अगर वो टफ बनाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, राइट है, और वो टर्म 1 में नहीं आएंगे। टर्म 1 आप समझो कि बोर्ड लेवल है, बोर्ड में कैसे एमसीक्यूज आते हैं जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, कि आराम से आप लोग इतने वर्क में ही कर पाए। देखो मैं ना ये जो हमारी स्लाइड है ना उससे बाहर जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना, इतने में हो जा रहा है वो, तो ऐसे ही एमसीक्यू हमें आएंगे बोर्ड में। ओके, तो आंसर इज 2 and 3, ठीक है, बी फॉर बॉल, राइट है, ठीक है। 11b, नेक्स्ट, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they are of same order and for all ij their elements are, तो बहुत सिंपल बता दूं, टू मैट्रिसेस सिमिलर कब होते हैं, तो पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो सारे एलिमेंट सेम माने ए आई जे
इक्वल्स टू बी आई जे सॉरी, ठीक है ना। सारे एलिमेंट सेम, मतलब ए वाला और बी वाला सेम, एप्रोप्रिएट ऑर्डर का। तो ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। कैन यू सी दिस? राइट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट 12B। 13 नंबर, इफ x इंटू दिस प्लस y इंटू दिस इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत ईजी है सर, आप रुको हम कर लेते हैं। कर दो। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जब कोई नंबर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको मल्टीप्लाई होता है। ये x यहां से हटके यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये y यहां से हटके यहां आ जाएगा। यू कैन सी हियर। अब समेशन करना है और कंपेयर करना है, तो दिस विल गिव मी 2x प्लस, सॉरी माइनस है, 2x माइनस y इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। आई हैव जस्ट कंपेयर्ड एप्रोप्रिएट एलिमेंट्स, राइट है। तो बहुत इजीली हो जाएगा सर ये। अब तो सब कर देंगे सर, सॉल्व ही करना है। अरे ऐड कर दो ना सर। देखो सर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y कट जाएगा एंड 5x इक्वल्स टू 15। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3, राइट है। वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड y चाहिए, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 प्लस y इक्वल्स टू 5। सो y इक्वल्स टू -4, राइट है। सो दिस इज द आंसर। x and y 3 and -4, ऑप्शन B for Bombay. Okay, all good. Next 13B. If 1 plus x equal to this, x equal to -1 and y equal to 2. चेक कर लेते हैं इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो 1 plus x equal to 2 आएगा। So x खाली 1 आएगा, बट हियर दे आर सेइंग x equal to -1, तो ये सत्य नहीं है, ये गलत है। हो रहा है? सी कितने नॉर्मल एमसीक्यूज है और जैसे ही आपको एमसीक्यू दिखने वाले हैं, आप देखना जब एग्जाम देंगे तब आप देखना, राइट है। ओके, सो ऑप्शन इज बी। 15 नंबर, इफ a is this, b is this, c is this and d is this, then which of the following is defined? Now see, पहले मैं इसका आपको आइडिया दूं कि कब डिफाइन होते हैं। तो मैं प्रीवियस स्लाइड है, ये 14 का आंसर है, प्रीवियस कर रहा हूं, ब्लैंक पेज। तो सी, इफ आई वांट टू ऐड टू मैट्रिसेस, तो उसका ना ऑर्डर मुझे सेम होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर है m by n, तो आई विल डेफिनेटली नीड m by n हियर। तो जो टू मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं उन्हीं का समेशन होता है, राइट है। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो सी, कौन से अपने ऐसे मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर सेम है? तो इसका ऑर्डर है सर 2 by 2, सारे का ना ऑर्डर लिख देता हूं। इसका ऑर्डर है 2 by 3, इसका ऑर्डर है 2 by 1 एंड इसका ऑर्डर है 2 by 3। तो कैन यू टेल मी कौन कौन सेम होने वाला है, उसका समेशन होगा दिस वन एंड दिस वन, माने B एंड D। तो कौन सा डिफाइंड है? B प्लस D। क्लियर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, D for Delhi इज द आंसर। 16 नंबर, इफ this plus this equal to this matrix, then value of a square plus b square is what? तो a square plus b square की वैल्यू के लिए a and b चाहिए, राइट है। तो सी, a and b को आप फाइंड कर दो, कंपेयर कर दे पहले एलिमेंट्स को, तो ये आएगा 1 प्लस a इक्वल्स टू 5, है ना। इन तीनों को मैंने कंपेयर कर दिया है। 1 प्लस ए इक्वल्स टू 5, तो a क्या देगा सर? 4 मिलेगा। एंड कंपेयर दिस एलिमेंट -b टू 0, इसका समेशन, तो -b प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो b विल बी 2। नाउ कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? सर वेरी इजीली, क्या आ जाएगा? 16 प्लस 4, तो इट विल बी 16 प्लस 4 20, 20, ठीक है, राइट है। A for apple is the answer. 17, A and B are given, then find A plus B. Easy. Can you find A plus B? ध्यान रहे जो साइन है उसमें गलती नहीं चाहिए। तो सी, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो एलिमेंट ले लो, आप आराम से कर दोगे। फर्स्ट एलिमेंट का समेशन करते हैं, तो क्या आएगा? √3 + 2। तो सी, कौन से ऐसे मैट्रिसेस गिवन है, कौन सा ऑप्शन है
जिसमें फर्स्ट √3+2 दे रखा है, राइट है। तो √3+2 देखो, देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट √3+2 है, बाकी चारों में ओके, हियर 2 + √3 इज द राइट, ठीक है। तो ए एंड डी में से आंसर बनेगा, बाकी तो कट। हुआ कि नहीं? हो गया, एक ही एलिमेंट किया अभी तो। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। नीचे वाला है 2 - 2 0, तो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, राइट है, वो भी सही है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। जो डिफरेंट है वो हम चेक करते हैं, क्या डिफरेंट है दोनों में? सेकंड एलिमेंट, सर हियर द सेकंड एलिमेंट इज हियर एंड सेकंड एलिमेंट इज हियर। तो चेक करो कौन सा एप्रोप्रिएट है। सेकंड एलिमेंट 1 and √5. If I will sum these two numbers, it will give me √5 + 1. So A is the answer. क्लियर? और बाकी सब भी चेक कर लेते हैं, अगर एरर हो तो पता चल जाए। -1 + 1 0, ओके, 3 + 3 6 and 0 + 1/2 1/2, all good. A for apple. 80 number. If A equal to this matrix, then 2A is what? Do you know कि कोई मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है, राइट है। तो 2 को हर एक जगह पे मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस। 2 1 = 2, 2 3 = 6। चलो हम लोग आंसर लिख लेते हैं। 2 1 = 2, 2 3 = 6, यस सर, एंड 2 5 = 10, 2 2 = 4। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। प्रॉपर्टी सिंपल है, तो मल्टीप्लिकेशन में सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है। So 2 6 10 4, 2 6 10 4, A is the answer, right है, ओके। 19, A is this, then 3 है, आप लोग कर पाएंगे, होमवर्क के लिए ही है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखते, ये आएगा 9 3 and 1.5 3 = 4.5, है ना, 15 3 = 45। तो चेक कर लो, 9 3 4.5 सारे में है। अच्छा, सेकंड एलिमेंट चेक करते हैं, 3 × √5, सेकंड आएगा 3 √5, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये पहली वाली तो पहले ही कैंसिल हो गई थी, तो कौन सा बचा? B for बॉम्बे, राइट है, चेक कर लो। 6 0 15, 6 0 15, राइट है, राइट, ओके सर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos into this प्लस sin into this इज व्हाट? तो एक दो स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। cos into cos क्या देगा सर? cos स्क्वायर। तो हियर लेट मी राइट अ मैट्रिक्स हियर, cos स्क्वायर। नाउ सी, जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं तब मुझे कोई वर्क के मार्क्स नहीं मिलने वाले, मेथड के मार्क्स नहीं है, तो जितना हो सके कम वर्क करो, आपको समझ में आए दैट इज इनफ, राइट है। तो c into s क्या आएगा? -c into s, दिस विल गिव मी c into s, दिस विल गिव मी c स्क्वायर। देखो, आप लोग को देख के ही पता चल गया है कि ये cos स्क्वायर है, cos into sin है, cos into sin है ना, आपको पता चला, दैट इज ओनली थिंग रिक्वायर्ड। सेकंड में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन में साइन स्क्वायर, ठीक है, cos into sin माइनस में, ओके। नाउ बीच में समेशन है, तो दिस प्लस दिस करेंगे, तो थोड़ा सोच लो आप, है ना। पहला एलिमेंट आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्या होती है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू? 1, तो इट विल गिव मी 1। सो दिस इक्वल्स टू, इन दोनों का सम करेंगे, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स। मैं वर्क कर रहा हूं, वो आपको देखना है, ऑप्शंस अभी मत देखना आप लोग, ठीक है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, राइट है ना, एंगल सेम होना चाहिए। नीचे भी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, वो भी 1 आएगा, राइट। फिर साइन कॉस प्लस माइनस कट, ये कट, तो आंसर आएगा 0। ये भी cos साइन कट, आंसर आएगा 0, राइट है। तो क्या देगा? 1 0 0 1, ये रहा सर, दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ऑल गुड। नेक्स्ट, और ये टेक्स्ट बुक का ही था आई थिंक। 2 into this plus this equal to this, then find the value of x minus y. Clearly see x minus y है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी लाइक 6 8 10 into 2x and plus this matrix 1y 0 1 equals to 7 0 10 5, राइट है। तो एप्रोप्रिएट जो एलिमेंट्स है उसको कंपेयर करें, राइट है।
दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, सो x विल बी 2, है ना, इजीली 1 कट तो 4, 2 कट 4. नाउ कंपेयर दिस वन, 8y and 0, so 8 plus y equal to 0, that means y equals to -8. क्या दोनों एलिमेंट्स मिल गए? यस सर, राइट है ना. तो अब क्या करना है, x माइनस वाई, x इज 2 एंड y इज -8, राइट है. तो ऑप्शन इज 10, A फॉर एप्पल. करेक्ट है, करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट 22nd, x into this plus y into this equal to 10 pi, then the value of x is what? तो सी, हमें x की वैल्यू के लिए दोनों को कंपेयर करना ही पड़ेगा. तो 2x मल्टीप्लाई होगा यहां माइनस y, और कंपेयर करेंगे इस एलिमेंट से तो 10, एंड 3x से मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 5, राइट. हमें क्या चाहिए, x चाहिए. आगे शायद आ गया था, ये रिपीट होगा, तो ये कट करेंगे. सो दिस विल गिव मी, ये कट 5x इक्वल टू 15, so it will give me x equal to 3, x equals to 3, right? Next, B for Bombay is the answer. Next, if a equal to this, b equal to this and c equal to this, then find a minus b minus c. ये मुझे फाइंड करना है. तो सीक्वेंस में सारे मैट्रिसेस लिख देते हैं एंड देन उसका सब्ट्रैक्शन करना है. तो मैं आई राइट हियर, ठीक है, थोड़ा स्पेस एडजस्ट कर लेंगे. 2 7 माइनस बी है 1 2 माइनस 1 3 एंड देन 1 4 3 माइनस 5. करेक्ट. तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ले ले. 4 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या आएगा सर, 2. ठीक है, फर्स्ट विल बी 2. देखो एक ही ऑप्शन देखा, ए सी, ऑप्शन सी सी. क्या आपको लगता है कि और पे आ सकते हैं? नहीं ना. 4 माइनस 1 माइनस 1 क्या देखा, 2, तो ए माइनस बी माइनस सी, राइट ना, ए फॉर एप्पल. और मैंने आगे करना ही नहीं है, और मुझे आगे करना ही नहीं है, राइट ना. ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट है. तो सी, आप लोग ना ऑप्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो. बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सर क्वेश्चन आया क्वेश्चन आया क्वेश्चन, अरे पर ऑप्शन तो देखो. ऑप्शन से ही पता चल गया कि 2-3 निकल गए, तो उतना तो हमारा टाइम सेव हो गया ना, राइट है. मैथ्स में वही इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग. केमिस्ट्री में टाइम का किल्लत नहीं होगी, फिजिक्स में भी टाइम कंस्टेंट नहीं होगा, किसमें होगा, मैथ्स में होगा. ठीक है, तो स्पीड बढ़ानी है हमें. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस. सीबीएसई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, बराबर. तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है बच्चे बच्चे को. फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकेंड की कॉलम. तो x इंटू 1 x, 2 इंटू वाई 2 y, देन 1 इंटू 3y एंड 2 इंटू x इक्वल्स टू 3 एंड 5, बराबर. तो कंपेयर करके आप लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. क्या चाहिए हमें, दोनों x एंड y चाहिए. कैन यू डू इट? हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, राइट ना. x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3y प्लस 2x इक्वल टू 5. रिप्लेसमेंट ले ले, x की जगह 3 माइनस 2y हियर, तो दिस विल गिव मी 3y प्लस 2. ये x की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, तो 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 5. नाउ माइनस 4y प्लस 3y क्या आएगा, खाली माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 5. सो इट विल गिव मी y सामने 5 इस तरफ, तो y विल बी जस्ट 1, y विल बी जस्ट 1, राइट है. ओके, और y 1 आ गया है, तो x आप लोग पुट कर सकते हो एनीवेयर हियर. ठीक है, यहां पे कंपेयर कर लो. पुट y इक्वल टू 1 तो 2, तो इट विल बी लाइक x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, सो जस्ट x इक्वल टू 1, राइट है. तो 1,1 इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट 25th, इफ 1 सेम हुआ क्या,
अच्छा सॉरी आगे था। देन x इक्वल टू -1 इज ट्रू और नॉट। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है। पहले हमने प्रॉपर्टी देखी, देन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन देखा, देन मल्टीप्लिकेशन, टॉपिक्स वाइज ही आगे बढ़ रहे हम लोग। तो 1 इंटू एक्स प्लस 3 टू 6, तो x प्लस 6। सेकेंड एलिमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार वेरीफाई करने के लिए लिखते हैं 4x प्लस 10। क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अगर x की दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है तो उस ऑप्शन को हम लोग निकाल देंगे, राइट ना। x कैन हैव ओनली वन वैल्यू, दिस इज 5 and 6, राइट। सो x प्लस 6 इक्वल टू 5। तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट? क्या आएगा कंपेयर कर लेंगे तो x इक्वल टू -1, राइट। नीचे वाली वैल्यू कंपेयर कर ले, दिस एंड दिस, तो 4x प्लस 10 इक्वल टू 6, देन 4x इक्वल्स टू 10 सामने -4, x इक्वल टू -1। आप लोग बोला कि सर आपने क्यों चेक किया? एक बार तो मिल गई थी, इसीलिए चेक किया बेटा, क्योंकि अगर ये अलग वैल्यू देगा तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, खाली ये वाला ही करेक्ट होने वाला है, राइट है। तो x -1 इज ट्रू, पक्का सत्य बात है, ए फॉर एप्पल, राइट है। नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू दिस देन a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो थोड़ा सा इसमें आपको वर्क करना है, a स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। बट सी इट इज अ लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, ये 3 वैल्यू 0 है, तो जो आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी वो सारे 0 देंगे। आप लोग चेक करो, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 ab -1 इंटू 1 0 0 0 1 0 ab -1। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1, देन इंडिकेट करके दिखा दूं दिस इंटू दिस, तो 1 0 0, तो खाली 1 है ना, a इंटू a क्या है, राइट ना, बराबर। देन अगेन सेकेंड रो, सॉरी सेकेंड कॉलम, 0 0 0 0 0 0, दिख रहा है आपको? अगेन चलो ये हो गया, इसको टिक कर दूं, इसको भूल जाना है। देन सेकेंड रो, दिस वन 0 0 0, सेकेंड कॉलम 0 1 0 0 0 0, ये काम भी हो गया। नेक्स्ट लास्ट रो, a 0 माइनस a, राइट ना, a 0 माइनस a, देन 0 b माइनस b, 0 b माइनस b, 0 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर इज खाली 1 1 1। क्या आया? इसे कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। और ये ऑप्शन में आपको ये प्रिंटिंग ऐसा है, आई है और ये ओ है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑप्शन बी इज माइनस है एंड 2 है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी आई। तो ये आई वाला मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट आंसर सी था। इफ दिस 3 एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन इज जीरो मैट्रिक्स या 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 टाइम्स, फर्स्ट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो x 0 माइनस 2, यहां पर लिख लेते हैं x माइनस 2, बराबर है। देन 0 माइनस 10 0, 2x माइनस 5 माइनस 3, तो 2x माइनस 8, वेरीफाई कर ले, 2x माइनस 5 माइनस 3, राइट है। देन अगेन ये कॉपी कर लेते हैं, दिस विल बी x 4 1, क्या देगा? मल्टीप्लाई कर दे, x इंटू एक्स माइनस 2, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, दिस इंटू दिस, 4 इंटू माइनस 10 माइनस 40, 2x माइनस 8, तो प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर वर्क कर लेते हैं ताकि स्लाइड चेंज ना करनी पड़े। तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x कट,
-40 -8 -48 इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इक्वल टू 48, बराबर। कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो x की 2 वैल्यूज मिलेगी, प्लस और माइनस √48, या यू कैन राइट लाइक प्लस और माइनस 4√3, 16 3 जा 48, बराबर। तो प्लस और माइनस 4√3, B फॉर बॉम्बे, राइट है। नेक्स्ट, राइट 28, let A equal to this matrix, B equal to this matrix, if AB equals to BA, then what is the value of X? तो थोड़ा सा वर्क करना है, A इंटू B करना है, 1 0 0 -1, 1x 0 1, ये हो गया A इंटू B, और वही मुझे करना है B इंटू A, तो 1x 0 1 1 0 0 -1, राइट कर दिया सब कुछ मैंने, बराबर है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 0 1 x 0 खाली x 0 0 0 -1, बराबर। मल्टीप्लिकेशन करना है पर 2/2 है तो जल्दी से हो ही जाएगा। अगेन 1 0 1 0 0 0 -x एंड 0 -1 0, ठीक है, सॉरी -1, सॉरी। अब सारे एलिमेंट सेम आ रहा है सिवाय x, तो उसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। इट विल गिव मी दिस इक्वल टू दिस, सो x इक्वल टू -x, तो x सामने 2x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, तो क्या आंसर आएगा, x इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ध्यान रहे वो लोग उल्लू बनाने के लिए पता है क्या करते हैं, वो बोलते हैं देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x। तो आंसर भले x इक्वल टू 0 हो, पर कितने सॉल्यूशन हुए, 1 सॉल्यूशन हुआ, राइट ना। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना वरना एरर हो जाएगी। तो आंसर इज सर B फॉर बॉम्बे, राइट है। ओके 28B, ठीक है। 30 तक करते हैं इन दिस लेक्चर, विल गो अप टू 30 देन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। A equal to 1 0 -1 7, I is this, then the value of k such that a square minus 8a minus ki equal to what, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें दे रखा है, सारी वैल्यूज पुट करनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k यहां तक जाना ही नहीं है, वो एज इट इज रखो, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। कैन आई रीराइट लाइक दिस, a स्क्वायर माइनस 8a इक्वल्स टू ki, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल, है ना। अब मुझे क्या चाहिए सर, इसमें a स्क्वायर चाहिए एंड 8a चाहिए, तो पहले a स्क्वायर निकाल दे, a स्क्वायर आ जाएगा 1 0 -1 7 इंटू 1 0 -1 7, राइट है, राइट है, बराबर है। ओके, तो 1 -1 1, ठीक है, 1 0 1 -1 -7, तो -8, देन 0 0 0 0 7 7 49। स्पीड इसी से बढ़ेगी, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। ये हो गया a स्क्वायर, माइनस क्या चाहिए मुझे, 8 है। अब आप लोग इतने तो स्मार्ट हो कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा, 8 0 -8 56 इक्वल्स टू k इंटू 1 0 0 1, आई है ना, इतना हो रहा है। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सी मुझे कोई भी एक ही ऑप्शन चाहिए। देखो ये आप लोग देख सकते हो कि सामने सामने ये दो जीरो है, इट मींस ये वाला 0 सब्ट्रैक्ट 0 और -8 सब्ट्रैक्ट 0, तो ये सारा तो 0 ही होने वाला है। अब मुझे क्या करना, कोई भी एक एलिमेंट, तो 1 -8 क्या होने वाला है सर, यहां पर लिखता हूं -7, है ना, ये दोनों 0 कंपलसरी होने वाले हैं। मैं इसका आंसर हियर लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, नाउ 49 -56 -7 अगेन। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, -7 कॉमन निकल रहा है, तो कैन आई राइट लाइक दिस,
फिर से ए स्क्वायर फाइंड किया, माइनस 8a किया, इक्वल टू के आई। तो ए स्क्वायर माइनस 8a में जो सिंप्लीफिकेशन आया दैट इज हियर, तो -7 कॉमन हियर। अब कंपेयर कर दो सर इन दोनों को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? -7, राइट ना। के की वैल्यू क्या आ गई? -7। इजी। तो थोड़ा सा वर्क करना था, बट यस इट इज ऑल्सो इन द लेवल ऑफ बोर्ड, ये उसी कक्षा में आता है। ओके, डी लास्ट वन, a equal to this and b equal to this, then ab is not defined, ba is not defined, ab equal to ba, ab equal to not ba। तो सुनो, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? व्हेन यू हैव द कंडीशन ठीक है, मान लो ये वाला m by n है और ये n by p है, मतलब द नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड कॉलम। सीधी भाषा में n इक्वल्स टू n, बीच वाले दोनों सेम होने चाहिए, राइट है, बीच वाले दोनों सेम होने चाहिए, तो ही ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब इसका ऑर्डर क्या है सर? ये 2/3 है, ये ऑर्डर क्या है? 3 × 2 है, राइट है। तो a इंटू बी क्या हो सकता है? a इंटू बी क्या होगा? 2/3 3/2। कैन यू सी हियर 3 3 सेम है, तो क्या पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा बिल्कुल। सेकंड क्या है? b इंटू ए 3/2 2/3, तो क्या ये भी पॉसिबल होगा? भी डिफाइन होगा। तो ऑप्शन है ए बी इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, ये गलत है, ये दोनों तो डिफाइंड है, मतलब ये कट जाएगा, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू बी ए की ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो समझो ए बी का आंसर क्या आने वाला है? अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? इसका जो आंसर आएगा ए बी, द ऑर्डर विल बी फर्स्ट वर्सेस लास्ट, ठीक है, m by p। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब बीच वाले सेम हो, और जो आंसर है वो क्या आएगा? m इंटू पी। तो कैन यू टेल मी इसका आंसर क्या आएगा? ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर होगा फर्स्ट वर्सेस लास्ट, मतलब 2/2। कैन यू सी हियर 2/2 दिख रहा है आप लोग को, राइट है। और इसका ऑर्डर क्या होने वाला है? बी ए का, दिस विल गिव मी फर्स्ट वर्सेस लास्ट 3 × 3। तो ये क्या कभी सेम हो सकते हैं? कदापि सेम ना हो, है ना। ये ए बी एन बी ए 2/2 है, 3/2 है, तो सर कैसे इक्वल हो सकते हैं, राइट है। तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो ये वाला करेक्ट है, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। डी फॉर दिल्ली इज द आंसर। ओके, तो इन दिस चैप्टर हमने टॉपिक वाइज मल्टीप्लिकेशन तक के किए हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो आगे अप टू 80 या 90 क्वेश्चंस एटलीस्ट करने वाले हैं, ठीक है। हर एक लेक्चर में 30 एमसीक्यूज करेंगे, ताकि आप लोग उतने स्लॉट में करते जाए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। विल सी इन दी नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर 3 के ही नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू। छोड़ दे अब उदासी, तू है हमारी दुआओं में, रख हौसला अपना बुलंद, मंजिल है बस इन आँखों में, तू गिर कर भी संभल सकता है राहों में, तू चल पड़ पुरुषार्थ ही अब निगाहों में, जीतेंगे 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 जीतेंगे, लेवल अप इरादा पक्का है, लेवल अप मंजिल को पाना है, लेवल अप और आगे बढ़ना है, लेवल अप बढ़ते ही रहना है।